अब बेसिकली देखो अपन ने देख लिया किस तरीके से अपन को डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, डेसिमल से अपन को हेक्साडेसिमल में और डेसिमल से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे अपन एक और क्वेश्चन देख रहे हैं। इसी तरीके से वो सिमिलर आपसे बोल सकता है कि नॉर्मल सा कोई सा क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा ये डेसिमल है, इसको आपको काय में कन्वर्ट करना है, बेस 4 में कन्वर्ट करना है, बेस 6 में, बेस 10 में, बेस 11 में। तो आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है ना। बस ये याद रखना है, अगर बेस जो वैल्यू आ रही है अपनी रिमाइंडर बच रहा है वो 9 से ऊपर बच रहा है तो आपको ABCD इस फॉर्म में उसको लिखना है। बस आपको ये स्पेशली याद रखना है। सो क्या करना है, सिंपल से अपन डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो ये तो अपन को सिंपल से दिख रहा है, इंटीजर पार्ट है। 5 2 8 4, यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे अपन तो देखो 1 टाइम में जाएगा, है ना। अब यहाँ पे 1 बचेगा तो 12 हो जाएगा, 3 टाइम में अपना 12 हो जाएगा, एंड इसके बाद 2 टाइम्स में 8 हो जाएगा, 1 टाइम से 4। दैट मीन्स यहाँ पे 0 बचा, कुछ नहीं बचा, है ना, कम्प्लीटली चला गया। 4 से फिर से करेंगे तो ये 3 टाइम में अपना 12 हो जाएगा, बचेगा 1, 3 टाइम में अगेन 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 बचा तो 0 लिख देंगे अपन, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। 4 से फिर से करेंगे, सो 4 8 जगह कितना होता है 32। अब यहाँ पे 1 बचेगा तो 1 इधर आएगा, 4 2 से 8 हो जाएगा तो 2 बचेगा अपना, है ना। फिर से अपन 4 से करेंगे, 4 2 से 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 लिख देंगे तो यहाँ पे 2 बच जाएगा। फिर से 4 से करेंगे तो 5 टाइम्स में 20, तो यहाँ पे 0। फिर से 4 से करेंगे तो 1 टाइम में, तो यहाँ पे 1 बचेगा। फिर से 4 से करेंगे तो 0 और 1। अब इसको क्या करना है, नीचे से ऊपर की तरफ नोट डाउन करना है, 1 1 0 2 2 1 0, ठीक है। अब इसको भी करेंगे जो अपना पॉइंट्स वाला है, तो क्या करना है, सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है, 0.720 और मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। सो यहाँ पे लिखेंगे 0.720 मल्टीप्लाई 4 विल बी इक्वल्स टू 2.88, 2.88। तो यहाँ पे अपना 2 बच जाएगा, है ना। अब देखो क्या करना अपन को, 0.88 का मल्टीप्लाई करना है 4 में, है ना। सो 0.88 मल्टीप्लाई 4, तो यहाँ पे आ रहा है 3.52, 3.52। तो इसको लिख लेंगे अपन 3 को। अब 0.52 का मल्टीप्लाई अगेन 4 में करेंगे, सो ये हो जाएगा 0.52 मल्टीप्लाई 4, 2.08, 2.08। सो इसका भी 2 लिख लेंगे। अब देखो ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, है ना, क्योंकि इतना काफ़ी है अपने लिए, क्योंकि अब ये वैल्यू 0 नहीं आएगी, इसी तरीके से कुछ ना कुछ आता रहेगा। सो ऊपर से नीचे की तरफ नोट डाउन करेंगे तो 2 3 2 इस तरीके से हो जाएगा। आप कंप्लीटली आंसर लिखेंगे तो हो जाएगा 1102210.232। इस तरीके से अपन ने बेस 4 में इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब कैसे पता लगाएंगे बेस 4 है, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है ना, इसका मतलब ये बेस 4 है, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे देखो अभी तक अपन ने देखा कि अपन को कैसे कन्वर्ट करना है, डेसिमल से बाइनरी में, डेसिमल से ऑक्टल में, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में। अब इसके बाद अपन देखने वाले हैं बाइनरी से अपन को डेसिमल में कैसे जाना है ना। सो देखो जैसे अपन चेक कर रहे थे ना कि अपना आंसर सही है या फिर गलत है, वैसे ही अपन को इसमें कन्वर्ट करना है। अब आपको पता है यहाँ पे बेस 2 है, 0 1 देख रहा है, सिंपल सी बात है, बाइनरी अपना, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत सिंपल है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इस तरीके से आपको बढ़ते जाना है। तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, इस तरीके से अपना होता जाएगा, है ना। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आपको करना है, ये मैं कर देता हूँ, है ना। सो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें पॉइंट वाली वैल्यू भी है, तो आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, इस तरीके से अपना हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे अपन करेंगे, सो क्या हो जाएगा अपना, देखो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं, 2 की पावर 0 मतलब 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 प्लस यहाँ पे ये 0, ये 0, ये 0, यहाँ तक अपना 0 हो गया। 2 की पावर 5 मतलब 32, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना 32। सो बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा, देखो 2 की पावर 6 कितना होता है अपना 64, है ना। सो ये हो जाएगा 64, क्लियर है। अब इसको क्या करना है, प्लस करना है, तो जब अपन इसको प्लस करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 और 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 5 और 4 9, और यहाँ पे 6 और 3 9, तो यहाँ पे 99 आ गया।
अब इसके बाद इसको चेक करना है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है जैसे 0.1011, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 2⁻⁻1 इसके लिए है ना, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू के लिए 2⁻², 2⁻3, 2⁻4 इस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2⁻1 मतलब 1/2 प्लस यहाँ पे 2 की पावर अपना -2 तो ये 0 हो जाएगा, 2⁻3 मतलब 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2⁻4 है ना। सो बेसिकली ये क्या हो जाएगा 1/16 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे अपन एलसीएम लेंगे। सो यहाँ पे एलसीएम आएगा अपना 16 सबसे बड़ी वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1, तो क्या आ रहा है यहाँ पे 8 और 2 अपना 10 और 11/16 ठीक है। सो 11/16 ये आ रहा है 0.6875। सो ये आ रहा है अपना 0.6875, तो इसको कम्प्लीटली लिख लेंगे 99.6875। ये आपका कंप्लीट यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको करना है, इसको भी आप ऐसे ही कर लेना। अब बेसिकली यहाँ पे देखो, अब अपन देखने वाले ऑक्टल से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। ये है जैसे अपन लाइक बाइनरी से डेसिमल में जा रहे थे, वैसे ही आपको यहाँ पे करना है। क्या करना है, 8⁻0, 8⁻1, 8⁻2 इस तरीके से है ना। सो यहाँ पे हो जाएगा अपना सिंपल से क्या, 8⁻2 कितना होता है अपना यहाँ पे 64 × 7 प्लस यहाँ पे 8 × 4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा अपना 1, इस तरीके से हो जाएगा। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो कैल्सी में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, ठीक है। ब्रैकेट 64 × 7 ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट 8 × 4 ब्रैकेट प्लस और यहाँ पे 1, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है 481 ये आपका कन्वर्ट हो गया यहाँ पे डेसिमल में, ठीक है, बेस 10 में। सो इसी तरीके से आपको कन्वर्ट करना है। अगर ऐसा सिमिलर आ जाता है हेक्साडेसिमल से आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो भी आपको क्या करना है, यहाँ पे 16⁻0, 16⁻1, 16⁻2 इस तरीके से लिखना है ना। देन इसके बाद मल्टीप्लाई कर देना जो ऊपर है, और अगर पॉइंट में आ जाता है तो वहाँ पे स्टार्ट करना है कि 8⁻−1, 8⁻−2, 8⁻3 इस तरीके से। एक और यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। सो इसको भी करते हैं। 8 यहाँ पे 0, 8⁻1, 8⁻2, 8⁻3, 8⁻4 इस तरीके से अपना हो जाएगा है ना। सो यहाँ पे अपन लिखेंगे 8⁻4 × 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 8⁻3 × 5 प्लस 8⁻2 × 3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 8⁻1 × 1 प्लस ये हो जाएगा 7, ठीक है। सो इसकी वैल्यू अपन पुट करेंगे। सो यहाँ पे लिखेंगे 8⁻4 × 1 प्लस 8⁻3 × 5 प्लस 8⁻2 × 3 प्लस 8 और यहाँ पे 7, तो ये डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, 15 हो जाएगा अपना 15, ठीक है। इसको अपन सॉल्व करते हैं। सो ये आ रहा है 6863 है ना। सो अपन सिंपल से लिख देंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे लिख देंगे अपन फाइनल आंसर 6863। इस तरीके से अपन को क्वेश्चन करना है ना। अब आपके लिए एक और होमवर्क है इसमें 1, 5, 3, 1 और 7। सो बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे सेम क्वेश्चन है बट यहाँ पे पॉइंट लगा लेना है, ठीक है। इसको आपको कन्वर्ट करना है यहाँ पे डेसिमल में आपको कन्वर्ट करना ऑलरेडी आता है। 8⁻−1, 8⁻−2 ये करना है, और इसको एज इट इज़ करना है 8⁻0, 8⁻1, 8⁻2 कमेंट में बताना, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे देखो, अब अपन को कन्वर्ट करना है यहाँ पे हेक्साडेसिमल से डेसिमल में। ये भी वैसे ही होने वाला है। कैसे करना है, सबसे पहले ये लिखेंगे 15FD, और यहाँ पे क्या है अपना, बेसिकली पॉइंट को बाद में कर लेंगे है ना। तो इसको कन्वर्ट करना है अपन को डेसिमल में। बेस क्या है यहाँ पे 16, तो डी क्या होता है, डी मतलब होता है अपना 13 है ना। 13 एफ का मतलब होता है यहाँ पे 15। सो आपको कुछ नहीं करना, 16⁻0, 16⁻1, 16⁻2, 16⁻3 इस तरीके से करना है, और इसकी वैल्यू डायरेक्ट कैल्सी में पुट कर सकते हो। यहाँ पे लिख देना 16⁻3 × 1 प्लस यहाँ पे 16⁻2 × 5 प्लस यहाँ पे 16⁻1 मल्टीप्लाई यहाँ पे 15 प्लस यहाँ पे 16⁻0 मल्टीप्लाई यहाँ पे 13, ठीक है। सो ये सॉल्व करेंगे अपन कैल्सी में।
सो ब्रैकेट लगाएंगे 16 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 1 है तो वो तो ठीक है, प्लस 16 की पावर यहाँ पे हो जाएगा 2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा अपना 5, मल्टीप्लाई 5, इसको बंद करेंगे, प्लस यहाँ पे हो जाएगा अपना, यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई 15 और प्लस फिर क्या है अपना 13, ठीक है 13। इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आ रहा है आंसर 5629, ठीक है, क्या आ रहा है 5629। सो अपना फाइनल आंसर आ रहा है 5629। इस तरीके से अपन इसको कन्वर्ट कर देंगे। अब इसको करना है, अब देखो बेसिकली ये अपन ने कन्वर्ट कर दिया। अब एज इट इज़ पॉइंट के बाद भी अपन को करना है। पॉइंट के बाद क्या था अपना पॉइंट A1 है ना। सो यहाँ पे लिखेंगे अपन 0.A1। ए क्या होता है अपना 10 होता है और 1 तो 1 ही है। सो 8 की सॉरी यहाँ पे 16 की पावर हो जाएगा अपना 16 की पावर -1, 16 की पावर -2, इस तरीके से हो जाएगा। सो यहाँ पे अपन सिंपल से लिखेंगे, देखो अब 16 की पावर अपना -1 है ना, दैट मीन्स यहाँ पे 10/16 प्लस यहाँ पे हो जाएगा अपना कितना 1/16 की पावर -2, दैट मीन्स ये हो जाएगा 256 है ना। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है आपको, सिंपल से एक एक करके सॉल्व कर देना। सबसे पहले यहाँ पे 10 डिवाइड बाय 16 विल बी इक्वल्स टू 0.625, ठीक है। सो ये हो जाएगा अपना 0.625, ठीक है 0.625। अब इस आंसर को यहाँ पे लिखा रहने दो, प्लस करो क्या है अपना 1 डिवाइड बाय 256 इक्वल्स टू अपना आ रहा है फाइनल आंसर ये है ना 0.6289। इस तरीके से अपना फाइनल आंसर है। तो अपन यहाँ पे लिख लेंगे कम्प्लीटली 5629 पॉइंट यहाँ पे 6289। ये अपना कन्वर्ट हो गया क्या में डेसिमल में, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। सो ये बेस 10 होगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब बेसिकली देखो अभी तक अपन ने देखा कि डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल, ये सब अपन ने कन्वर्ट करना देख लिया। बट अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि आपको यहाँ पे सिंपल सा बोलते इस टाइप से कुछ वैल्यू आपके पास, ये क्या है इसका बेस 7 है, इसको आपको कन्वर्ट करना है यहाँ पे बेस 12 में, तब कैसे करोगे, तब दिक्कत हो जाएगी। अब डायरेक्ट तो आप कर नहीं सकते, तो आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि डेसिमल से किसी भी बेस में कैसे कन्वर्ट करना है। तो इसका मतलब इसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट करो, और अगर अपन को इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें यहाँ पे पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना, मतलब यहाँ पे 7 की पावर 0, 7 की पावर 1 2 इस तरीके से करना पड़ेगा, है ना, जैसे अभी तक अपन करते आ रहे थे। तो पहले क्या करेंगे, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, बेस 7 से बेस 10 में। कैसे करेंगे, यहाँ पे 7 की पावर 0 मल्टीप्लाई 4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 7 की पावर 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 6 प्लस हो जाएगा 7 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस हो जाएगा 7 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, कैल्शियम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। सो ब्रैकेट 7 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस यहाँ पे 7 की पावर 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा 5 है 5 प्लस यहाँ पे अगेन ब्रैकेट लगाएंगे 7 की पावर 2 यानी 49 डायरेक्ट लिख देते हैं। 49 मल्टीप्लाई 6 प्लस यहाँ पे हो जाएगा अपना 7 की पावर 1 मतलब 7, तो ये 7 और यहाँ पे अपना 0 मतलब 4 हो जाएगा, मतलब 11 हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख देते इसको। तो ये आ रहा है अपना 9223, ठीक है। सो 9223। अब ये बेस 10 में अपना कन्वर्ट हो गया, मतलब यहाँ पे डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। अब डेसिमल से अपन इजीली इसको कन्वर्ट करते किसी भी बेस में, क्या करना है, बस उससे डिवाइड करना है। अपन ने कन्वर्ट कर लिया डेसिमल में, है ना। अब डेसिमल से हमें बेस 12 में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, 12 से डिवाइड करो, सिंपल सी बात है ना। सो इसको हम 12 से डिवाइड करेंगे कब तक, जब तक ये वैल्यू 0 ना हो जाए। सो देखो 12 यहाँ पे 92 है, तो 12 7 जा कितना होता है 84, तो यहाँ पे 12 7 जा कितना हो जाएगा 84, तो यहाँ पे अपना बचेगा 6 एंड 2 अपना 8 बचेगा, तो यहाँ पे 82 हो जाएगा 82। तो 12 6 जा कितना होता है अपना, 12 6 जा होता है 72, है ना। तो यहाँ पे 72, तो यहाँ पे बचेगा अपना 8 और 2 10 मतलब 103 यहाँ पे आएगा। सो बेसिकली 12 कितना हो जाएगा, 12 8 जा कितना हो जाएगा 96, है ना। 12 8 जा हो जाएगा 96, 12 8 जा 96।
तो अपना कितना बचेगा 4 और 3 7, तो यहाँ पे अपन 7 रिमाइंडर लिख देंगे। क्लियर है। फिर से करेंगे तो देखो 12 से अपन अगेन करेंगे तो यहाँ पे 76 है, तो आपको सिंपल सा पता है 12 6 से कितना होता है 72 होता है। 12 6 या 72, अब कितना बचेगा 4 बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 48 और 12 4 जा होता है 48 है ना। सो ईजिली लिख सकते अपन, यहाँ पे 0 आएगा। फिर से 12 से करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 64 है और आपको सिंपल से पता है 12 5 जा क्या होता है 60 होता है। सो 12 5 जा 60, मतलब यहाँ पे 4 बचेगा। 12 से फिर से करेंगे तो यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 5 आएगा। दैट मीन्स अब यहाँ से अपन इसको नोट करेंगे 5407। सो ये अपना बेस 12 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपको कन्वर्ट करना है। अगर कोई सा भी क्वेश्चन आ रहा है सेम ऐसे ही करना है आपको, है ना। अब इसके बाद अपन आगे भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।